तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अति सुदो स्नेह के मारक कविता पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कवि परिचय के क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो अति सुदो स्नेह के मारक कवि के जो कौन है, कविता के जो कवि है वो कौन है, घनानंद है। तो आइए इनके जीवनी परिचय के बारे में थोड़ा सा कम जान लेते हैं। देखिए रीति युगीन कौन है, रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। कैसा कवि है वो, सिरमौर कवि है। इनका जन्म 1869 ईस्वी के आसपास हुआ। तब पूछेगा कि इन लेखक घनानंद का जन्म कब हुआ, तक बताना पड़ेगा आपको कि 1869 ईस्वी के आसपास हुआ। मतलब कंफर्म नहीं है, ये अनुमानता क्या है हो ना, जन्म है इन लोगों का। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। तो पूछेगा कि घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा क्या हो गए हो, मारे गए। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह कौन है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। कौन हो, तो घनानंद क्या करते थे, घनानंद जो थे वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। कौन थे वो, अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि ये सिंगिंग भी करते थे रे बाबू, ये गाना भी गाते थे। हाँ अब देख, किंवदंती की सुजान नामक, किंवदंती है कि सुजान नामक एक नर्तकी को ये क्या हो गए, प्यार करते थे। किसको, एक नर्तकी थी, उसका क्या नाम था, सुजान नामक एक थी, नर्तकी थी। उस नर्तकी से ये क्या करते थे, प्यार करते थे। विराग होने के बाद, विराग का मतलब होता है कि ब्रेकअप टाइप। अब वहीं तू लोग ब्रेकअप बोल रहा है, उस समय विराग बोला जाता था। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। कैसे, कौन होकर, वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, कहाँ किया हो, तो 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मुंशी जानकर, कौन हो, ये जन सिपहिया सब था, तो बादशाह का मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ लिया। कौन, जन आक्रमण किया था। आगे देखिए, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर का किया, आक्रमण किया, तो उन सब समझा ना कि यही क्या है हो, यही बादशाह का कौन है, मीरमुंशी है। तो इन्हीं को क्या कर लिया, पकड़ लिया घनानंद कवि को, ठीक है। और पकड़ा और इनसे जर मैंने 3 बार सोना कहा। सोना समझ में आता है ना, सोना चांदी मांगा। और घनानंद ने क्या कहा, घनानंद ने 3 बार मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, क्या कहते हुए दी, रज। मतलब वो कहा कि जर मतलब सोना कहाँ है, मांगा। और इन्होंने क्या कर दिया, 3 बार 3 मुट्ठी धूल कहते हुए बोला रज। और इस पर सिपाहियों ने इनका क्या कर दिया हो, वध कर दिया। अब समझिए, मैंने 3 बार सोना मांगल का, 3 बार क्या कहले हो, धूल कह दिले, बस यही पर खिसिया के मार दिले सही कह के, कह रहा के घनानंद कवि के, समझा। घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। कौन है वो, घनानंद प्रेम के पीर के कवि है। उनकी कविताओं में प्रेम का उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। तब पूछा जा सकता है रे बाबू, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। देख लेना, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से, आई एम 100% श्योर है यहाँ से। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने देखो ये जितना मैंने क्या किया यहाँ पे देख सकते हो, मार्क किया हूँ रेड से, उसको तो 100% याद करना है, ठीक है। देखिए इसे यहाँ पे नहीं किए हैं, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो अब देखिए, जितना ही रेड किए हैं ना, उसको तो आपको 100% याद करना ही करना है, कोनो ऑप्शन नहीं है। आगे देखो, अब आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पाथिक तथा जमदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है, ठीक है। किनके अनुसार हो, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार। आगे देखो,
वियोग में सच्ची प्रेमी को वेदना सहता है। देखो, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना फ्लो में, आप भी ऐसे सुनिएगा, केवल इसको नहीं याद करना है, जो रेड किए हैं वही याद कीजिएगा। इसे ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कभी कहा। तब पूछा जा सकता है कि बताए कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता किसने कहा, तो कौन कहा जी, आचार्य शुक्ल ने कहा। तो पूछेगा कि किनको कहा मूर्तिमत्ता, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता किनको कहा और किसने, तो किसने कहा भाई, तो आचार्य शुक्ल ने कहा, किनको, घनानंद कवि को। ठीक है, अब देखिए, जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद क्षयवाद काल में प्रकट हुए। देखिए यहाँ आइए, बोल रहा है कि घनानंद की भाषा प्रकृष्ट और शुद्ध ब्रज भाषा थी। तो पूछेगा आगे, घनानंद की भाषा बताओ, तो प्रकृष्ट और कौन थी रे, शुद्ध भाषा। समझिए, इनके सवैया और घनछाद्री अत्यंत प्रसिद्ध रीतिकाल के शास्त्रीय, कहाँ चले गए हो, प्रसिद्ध घनानंद के प्रमुख। अब देखिए यहाँ से समझिए कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे हो, सुजान सागर, विरहलीला, मतलब विरहलीला, सुजान सागर, विरहलीला और रसकेली बल्ली, सॉरी बिल्ली नहीं है, अमरली सॉरी, रसकेली वल्ली है। कौन है वो, रसकेली वल्ली। ते पूछेगा और सबने बबुआ हो तो तुमको जरूर याद रखना पड़ेगा कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन थे। तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन थे बाबू, तो सुजान सागर और विरह लीला है और रसकेली वल्ली है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको जरूर याद करना है। मैं ऐसे ही फ्लो में इसको पढ़ता हूँ, आप लोग भी केवल सुनकर छोड़ दीजिएगा। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के दो सेवये यहाँ प्रस्तुत है। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेमी के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वही द्वितीय छंद में मेघ की अनुशक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। घनानंद इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए हम लोग क्या किए, लेखक परिचय कर लिए, अब आते हैं उस कविता के भावार्थ को समझते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस कविता को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। बोल रहा है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेम का मार्ग जो होता है बहुत सीधा, बहुत क्या होता है, सरल होता है, बहुत क्या होता है, सरल होता है, और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, आइए इसको समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करें। बोल रहा है कि अति सुदो स्नेह के मार्ग, बोला जा रहा है कि प्रेम के मार्ग क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं, सीधा होता है, बहुत क्या होता है, सरल होता है। जहाँ नेकु स्यापन बाक नहीं, मतलब जहाँ पे तनिक भी स्यापन मतलब चतुराई क्या होता है, टेढ़ापन नहीं होता है। क्या होता है, टेढ़ापन नहीं होता है। आगे देखिए, वहाँ टेढ़ापन उढ़ापन क्या होता है, नहीं होता है, एकदम सीधा सिंपल चीज़ें होता है। वहाँ पे एकदम हृदय क्या होता है, वहाँ पे साफ सुथरा वाला ही क्या कर सकता है, प्रेम कर सकता है। ये सब जो नहीं चिरकुटवा होता है उस सबसे उसको प्रेम मत कह देना। मतलब इसमें क्या चाहिए, जो दिल के सच्चा होगा ना वही क्या कर सकता है, सही प्रेम करेगा। आगे देखो, बोल रहा है कि तहाँ सांचे चले तजी आपन पर, मतलब बोल रहा है कि जहाँ सच्चा क्या होते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे अभिमान को अपने लोग छोड़ देता है। वहाँ अभिमान लेके नहीं चलता है, वहाँ अहंकार लेके लोग नहीं चलता है जो सच्चा प्रेम करता है। अगर देखिए, बोल रहा है कि झुझके कपटी जे निशांक नहीं, मतलब बोल रहा है कि जो कपटी लोग होता है वो क्या करते हैं, सच्चे प्रेम करने से क्या होते हैं, झिझकते हैं। वो सच्चे प्रेम नहीं करते, वो सच्चे प्रेम करने से क्या होते हैं, डरते हैं। समझे, वो सच्चे प्रेम के रास्ते पे चलने से क्या होते हैं, डरते हैं। सच्चे प्रेम करने से, सच्चे प्रेम के रास्ते पे चलने से वो क्या करते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं। कौन, कपटी लोग। जो क्या होते हैं, कपटी लोग नहीं होते हैं। कपटी का मतलब जो वो क्या करते हैं, वो सच्चे प्रेम
के पथ पे, प्रेम की राह पे चलने से डरते हैं, सच्चे प्रेम करने से क्या करते हैं, डरते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, मैंने घनानंद कर रहे हैं अपने प्यारे से, अपने प्यारी से मतलब प्रेमिका से कि हे प्यारी सुजान सुनो, मतलब उनके प्रेमिका कौन है, सुजान सुनो, यह एक ते दूसरे आंक नहीं, मतलब यहाँ बोल रहा है कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और को क्या करता हूँ, नहीं चाहता हूँ, बस मेरे लिए तुम ही का हो, एक हो, और किसी से मैं प्रेम नहीं करता हूँ तुम्हारे सिवा, यानी कि मेरे दिल में केवल एक ही जगह है और वो जगह तुम्हारे लिए है बस, और किसी के लिए नहीं है, समझा। आज तुम्हार एगो दिल है, मैं 50 गो के क्या कर ले रहा है, वो लोग प्रेम कर रहा है लोग 50 को से, तो ये प्रेम नहीं होता है। चलो देखिए, तुम कौन दो पार्टी पढ़े, मतलब तुम कौन पाठ पढ़ लियो सुजान, कि कहो मन ले हूँ पे देहूँ छटाक नहीं, मतलब क्या करती हो, ये तो चाहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा क्या करूँ, प्रेम करूँ, लेकिन तुम क्या करती हो, एकदम थोड़ा सा क्या करती हो, प्रेम करती हो। ऐसा नहीं होता है। प्रेम दोनों का ओर से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रेम का होना चाहिए हो, दोनों का ओर से बराबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए एक साइड से पूरा धधका के लोग प्रेम कर रहे हैं, दूसरे का साइड से एकदम पूरा थोड़ा सा क्या दे रहा है, लोग प्रेम दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। मन का मतलब होता है कि एक पैमाना होता है जिससे क्या होता है, मापने वाला, और एक होता है कि छोटा पैमाना। यहाँ पे प्रेम को क्या दिखाया गया है, पैमाना के रूप में, मतलब उसके मतलब नाप तौल के रूप में दिखाया गया है कि एक वो कर रहा है ढेर सारा प्यार और एक कर रहा है एकदम थोड़ा सा प्यार, तो उसी को पैमाना के रूप में दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि मोह आंसुओं ने नहीं ले बरसो, यानी मेरे आंसू को ले बरसो। कौन बोल रहे हैं, ये एक रस खान बोल रहे हैं कि अपने प्रेमिका के आंगन में क्या हो जाओ, जाकर बरस जाओ मेरे आंसू को लेकर। बोल रहा है कि पर का जाही देह को धारी, यानी कि बोल रहा है कि बादल जो होता है, पर का जाही मतलब दूसरे की देह की, मतलब दूसरे के काज के लिए क्या करता है, देह को धारण करता है। और फिर प्रजन यानी बादल जो होता है इधर उधर क्या करता है, जाथरथ है दर्शोय, यानी कि जहाँ तहाँ दर्शन देते रहता है, ठीक है। बादल जो होता है वो अपने लिए शरीर को धारण नहीं करता है, दूसरे के लिए क्या करता है, शरीर को अपना धारण करता है। तो यहाँ से ये सब कवि समझाना चाहते हैं कि क्या करो, बादल के जैसे अपने शरीर को धारण करो और हमेशा दूसरे के लिए क्या रहो, उपकार करने के लिए, हमेशा मदद करने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। यही बोल रहे हैं कि निधि नीर सुधा के समान, तुम तो क्या करते हो, तुम समुद्र के पानी को भी क्या कर देते हो, अमृत कर देते हो, अमृत करो। सब ही विधि सजनता सरसों, और क्या हो जाते हो, और क्या कर जाते हो, बरस जाते हो। मतलब तुम क्या करते हो, निधि नीर सुधा की समान, मतलब बोल रहा है कि समुद्र के पानी के भी तुम क्या कर देते हो, अमृत कर देते हो। और विधि सजनता सरसों, और क्या करते हो, रस बरसाते हो। कौन के बोल रहे हैं, बादल को। तब बोल रहे हैं कि घन जीवनदायक हो, यानी हे बादल तुम तो जीवनदायक हो, तुम क्या हो, जीवनदायक हो। मतलब यहाँ पे क्या करें, बादल का बड़ाई कर रहे हैं। कछु मेरी, बोले कछु मेरियो पीर हियो परसो, कि हे बादल कुछ हमरो का करो, पीर तनी समझ, और का करो हो, मतलब हमारा दुख दर्द भी तनी का करो हो, बादल समझ में आया। और बोल रहा है कि कबहू वा बिसाने सुजान के आंगन मुँह असुमन ने ही ले बरसो, यानी कि कभी सुजान के आंगन में मेरे आंसू को ले जाकर का हो जाओ, थोड़ा बरस जाओ, ताकि उसको ये समझ में आ जाए, ताकि उसके मेरे प्रेम का जो दुख है, मेरा दर्द है, वो भी थोड़ा सा क्या करे, समझ सके, यानी कि मेरे लिए उसके दिल में भी थोड़ा सा क्या हो जाए, प्रेम उमड़ सके। समझ में आया। तो यही क्या कर रहे हैं, ये जो कौन है, घनानंद है, वो समझाना चाहते हैं, बादल को बोल रहा है कि हे बादल हमरो तनी पीर का करो, समझो, और जाके हमारे आंसू जो है, हमारे आंसू जो मेरा आंसू है, वो बादल ले जाकर क्या हो जाओ, थोड़ा सा बरस जाओ, ताकि उसको मेरे दुख दर्द का पता चल सके, ताकि मेरे लिए भी उसके दिल में थोड़ा सा प्यार मतलब उमड़ सके, मतलब हो सके। समझ में आया। ये प्रेमिका से अपना, ये बादल से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपने प्रेमिका के लिए। तो अगर ये कविता की जो भावार्थ है वो आपको स्पष्ट हो गया है, समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।